नमस्ते दोस्तों, मैं शिवी शुक्ला यूट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बहुत ही सुंदर छठ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि लगी छठ का बोलते हैं। अभी यही परसों आने वाली है, तो आप लोग सुनिए कहानी और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे यूं ही देते रहिएगा। तो चलिए सुनिए कहानी। एक बूढ़ी माता थी, उनके एक बेटा था और पति उनके नहीं थे। और जब बेटे की शादी हुई तो एक घर में सुंदर सुशील बहू आई। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि बेटा परदेश चला जाता है। अब सास बहू दोनों घर में रहती हैं। बहू बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही अच्छे घर से आई थी। खाना पीना बनाती, घर का सारा काम काज करती और अपने सास की सेवा करती, पानी भर के नहलाती, कपड़े धोती, हाथ पैर दबाती। बहुत ही संस्कारी बहू थी, बहुत ही सेवा करती थी सासू माँ की। सासू माँ भी खुश थी और बहू भी खुश थी। और बेटा अपना कमाने गया था। जब छुट्टी मिलती थी तो घर आता था, पति वो परदेश में रहता था। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि शादी के सालगिरह हुई। 1 साल हो गया बहू के शादी। बेटा आया, बहू आया, शादी की सालगिरह खूब धूमधाम से मनाई गई। और उसके बाद बेटा परदेश फिर चला गया। तो कुछ ऐसा होता है, कभी कभी शादी जो है आस पास साथ में पड़ जाती, कभी अगल शादी, बगल शादी, सामने शादी, ऐसे शादी लड़की लड़कियों की हुआ करती है। तो सब जो है सबके बच्चे हो गए, बूढ़ा माता की बहू के बच्चे नहीं हुए। अब माता 1 साल और इंतजार की, भाई 2 साल हो गए, बहू के तब भी बच्चा नहीं हुआ। अब इसमें बहू की कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती थी तो माता जी की सोच की गलती थी। माता जी परेशान रहने लगी, बहू को बच्चे नहीं, बहू को बच्चे नहीं। बहू तो बहुत अच्छी थी, बड़ी सेवा करती थी, बहू में कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन सास जो है उसको ताना बोली मारने लगी। आए दिन उसको कहती तुम बांझ हो, ये है वो है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, मेरा टाइम नहीं पास होता। अगर मेरे घर में भी कोई बच्चा होता तो मैं भी खिलाती, मेरा भी टाइम पास होता। उसके बाद में क्या हुआ कि ये ललही छठ का व्रत आया और सास ने व्रत रखा, सब लोगों ने व्रत रखा। और सास ने कहा कि तुम तो बांझिन हो, नहीं तो तुम भी व्रत रखती, लेकिन तुमको तो भगवान ने औलाद का मुंह ही नहीं दिखाया और मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अब बहू बेचारी करे तो क्या करे, बहुत रोई बहू, लेकिन अब करे तो क्या करे। वो कहती है छठ माता हमारी इसमें क्या गलती है, हमारी सासू माँ हमको इतना तरह तरह का ताना देती हैं, गोली मारती हैं, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती हूँ कि इनको ठेस पहुँचे, मैं इनकी इतना सेवा करती हूँ। अब हम क्या करें, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि सारी औरतें व्रत करने जाती हैं, तो बहू देखती रहती है और सास के पास जाके खड़ी होती है तो सास उसको भगा देती है, कहती जाओ यहाँ से, तुम क्या खड़ी आई हो बांझन कहीं की। तो आज तुम्हारे भी भगवान संतान दिए होते तो तुम ना व्रत रखती, लेकिन तुमने ऐसे कर्म किए हैं कि तुमको भगवान ने कोई संतान ही नहीं दिया है। बहू रोते हुए चली आती है और बहुत परेशान होती है, भगवान से प्रार्थना करती है छठ माता से कि हे छठी मैया, हमने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया है कि जो आपने हमको कोई संतान नहीं दिया है और आज इतना हम ताना सुन रहे हैं। साल बीत जाता है और उसके बाद क्या होता है कि फिर से छठी का व्रत आता है, ललई छठ। तो अपने मन में सोचती है कि क्यों ना हम भी व्रत रखें, क्या हुआ अगर मेरे कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो भी हम व्रत रख लेते हैं। उसने अपना अगल बगल किसी से सलाह लिया तो लेडीजों ने कहा कि हाँ तुम व्रत रख लो, क्या पता छठी मैया तुम्हारी सुन ले, खुश हो जाए, तुमको व्रत रखने के बाद में व्रत दे। सब कोई जो है जब बेटा हो जाता है तो लोग व्रत रखते हैं, और तुम बिना बेटा के ही व्रत रख लो, क्या पता छठी मैया खुश जाए, तुमको अगले साल बेटा ही दे दे। उसने कहा ठीक है। उसने व्रत रख लिया और सास से, क्योंकि बहुत डरती थी और सास गुस्साती थी, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी सास से पूछने की और कोई सलाह लेने की। वो व्रत रखी थी तो सास ने कहा कि खाना खाई, तो उसने कहा नहीं खाना नहीं खाए। तो कही कि जो है क्यों नहीं खाए, तो वो अब डर गई, उसने बताया नहीं कि हमने क्यों नहीं खाया
करेंगे तो हमको 4 गाली देंगे कि तुम्हारे बेटा ही नहीं है, तुम किसके लिए व्रत रख रही हो। उसने नहीं बताया, सास ने कहा जाके खाना खाओ। बहू खाना नहीं खाई, सास को बहुत ही बुरा लगा। सास ने कहा कि तुम हमारी बातों का उल्लंघन करती हो, मेरी कोई इज्जत नहीं करती हो, तुम मर्यादा भूल गई हो। बहुत गुस्सा आई और उसके बाद में उसने खाना नहीं खाया बहू ने। और बस उसने जो है बहू को घर से निकाल दिया। सास ने कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह ही देखना नहीं पसंद करती हूँ, और यहाँ क्या करने के लिए तुम हो, अभी तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। वो जा रही थी, घर से निकल गई रोते रोते। सास ने दरवाजा बंद कर लिया और अब वो बेचारी जाए तो कहाँ जाए, घर से जाना नहीं चाहती थी लेकिन अब मजबूरी थी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा, हे छठी माता, आज हम भूखे प्यासे हैं और तुम्हारा ही नाम लेके आज हम अपनी जान दे दी। चलते चलते चली आ रही थी तो एक जो है नदी दिखी। वहां पर जैसे छलांग लगाने ही वाली थी तैसे वहां से एक बूढ़ी माता प्रकट हुई और बोली कि बेटा तुम क्या कर रही हो, क्यों आत्महत्या करने जा रही हो, अपनी जीवन लीला को क्यों समाप्त कर रही हो। उसने कहा कि माँ क्या आप मेरा दुख बांट लेंगी, हम बहुत दुखी हैं। बूढ़ी माता ने कहा कि बताओ, जरूर कोशिश करेंगे, अगर बांटने वाला होगा तो जरूर बांटेंगे। तो उसने सारी कहानी अपनी बताई कि मैं अपने सास की बहुत सेवा करती हूँ और इतने साल मेरी शादी को हो गया, मेरे कोई बच्चे नहीं हुए हैं और आज हमने छठी माता का व्रत रखा है, तो मेरी सास जबरदस्ती खाना खिला रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे कोई तो संतान नहीं है और तुम्हारा तो मुंह देखने के लायक नहीं है, तुम क्यों व्रत रखी हो, तुम खाना खाओ जाके। तो मैंने खाना नहीं खाया तो कह रही थी कि मेरी बातों का उल्लंघन कर रही है और इसीलिए गुस्सा होकर हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं, हमारे आदमी तो परदेश में हैं। वो बूढ़ी माता कोई और नहीं थी, छठी माता थी। तो छठी माता ने कहा कि अच्छा रुको, तुम अपना जीवन लीला मत समाप्त करो, हम जो बताते हैं वही तुम करो। तो वो गई अपना ढाक पत्ता, महुआ का पत्ता लेके आई और उस पर तिन्नी का चावल, महुआ और दही, कुश, ये सब लाके दिया माता, उस औरत को माता जी ने दिया और जैसे जैसे पूजा करने के लिए बताया उसने पूजा किया। तो उस औरत ने पूछा कि बूढ़ी माता आप हो कौन, बताए कि हम छठी मैया हैं और अब हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे सुंदर बेटा होगा। तो बोली कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे साथ तो हमको घर में घुसने नहीं देगी। तो उसने कहा कि आप जो है हमारे साथ चलो। छठी मैया अपने कुटी में ले गई और वहीं पे रहने लगी, दोनों सास बहू की तरीका से रहने लगी और जैसे वो अपनी माँ की सेवा करती थी, अपनी सास की सेवा करती थी, उसी तरह छठी मैया की पूजा करने लगी, सेवा करने लगी, उनके गुणगान गाने लगी और उन्हीं के साथ रहने लगी। छठी मैया बहुत खुश हुई और उसको जो है अपने आशीर्वाद से एक सुंदर बेटा हुआ। 9 महीना के बाद उन्हीं के कुटी में उसको सुंदर बेटा हुआ। छठी मैया उसको अपने पोता की तरह पालने लगी, लाड़ दुलार करने लगी, वो बहू की तरह घर में रहने लगी और वहीं पे उनकी फुलवारी थी। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, वो उसी में खेलने जाने लगा, भैया भैया साल भर का हो गया, दौड़ने लगा। धीरे धीरे साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, ऐसे दौड़ने लगा और वो वहीं पे रहने लगी और सास ने कभी सुध नहीं लिया, बोली अच्छा हुआ मर गई, चलो बढ़िया हुआ। तो फिर बेटा जो है परदेश से आता है, अपने घर पे आता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरी पत्नी कहाँ है। सास कहती है कि तुम अपनी बहुत दिन के बाद आए हो और वो किसी को लेके भाग गई, घर में नहीं है। उसका पति कहता मेरी बीवी ऐसी नहीं थी, माँ तुम गुस्से में हो, इस तरह मत कहो। बोले गुस्से में क्या, वो बहुत दिन हो गया गए, उसकी कोई हाल खबर नहीं, वो कहीं चली गई और तुम अब दूसरी शादी करो जिससे तुम्हारे बाल बच्चे हो, तुम्हारा घर बसे। उसने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, अगर मेरी किस्मत में होगी तो मेरी बीवी आएगी, उसी से बच्चे होंगे और नहीं होगा तो क्या हुआ, हम ऐसे ही रहेंगे बिना बच्चे के भी रहेंगे। सास को और गुस्सा आई कि हमारी भी बात का उल्लंघन कर रहा है, इसकी बीवी भी उल्लंघन कर रही थी, इसीलिए हमने निकाल दिया, अभी भी मेरी बात नहीं मान रहा है। सास खाना बनाती, उसकी माँ खाता पीता और वो जंगल जंगल भटकता घूमता, अपनी बीवी को ढूंढता कि कहीं से मिल जाए। सब जगह उसने पता किया लेकिन उसकी बीवी कहीं मिली नहीं, कहीं नजर नहीं आई। उसके बाद एक दिन जो है वो घूमते घूमते उसी नदी के
किनारे तरफ गया जहाँ एक फुलवारी दिखी और एक कुटी दिखी। वो टहलते टहलते वहीं पे गया तो देखा एक सुंदर बेटा खेल रहा था। वो फुलवारी में गया और उस बच्चे के साथ खेलने लगा। अब वो एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, वो उनके साथ खेल रहा। एक दिन उसने पूछा कि बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है? माँ ने मना कर रखा था कि किसी को मत बताना कि मेरी माँ और मेरे पापा कौन है। बच्चे ने नहीं बताया, कहा कि हमको नहीं मालूम है मेरे मम्मी पापा कौन है। बोले अरे तुम कहाँ रहते हो, तुमको मालूम नहीं है? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मेरी माँ ने मुझे मना किया है। तो उस दिन देर हो गई उसके साथ खेलते, जब अपने घर गया उसका बाप, तो बुढ़िया जो माँ थी उसकी जिसने बहू को निकाल दिया था, उसने पूछा आज बेटा बहुत देर कर दिए, कहाँ थे? तो उसने बताया वहाँ एक कुटी है, वहाँ पे एक फुलवारी है, वहाँ पे एक बहुत सुंदर बच्चा आता है, उसी के साथ खेल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम दूसरे के बच्चे के साथ कब तक खेलोगे? अरे अपनी शादी करो, अपना घर बसाओ, तुमको बच्चे हो अपने बच्चे के साथ खेलो। उसने कहा नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे उम्मीद है कि मेरी बीवी कभी न कभी मिलेगी और वो इस तरह गलत नहीं थी कि वो किसी के साथ चली जाएगी। वो फिर दूसरे दिन खेलने गया उसी लड़के के साथ। खेलते खेलते बच्चा भूल गया और थोड़ा लेट हो गया उसको घर जाने में। तो उसकी माँ उसको ढूंढने आई। जब ढूंढने आई तो देखी कि मेरा पति है और ये बच्चा इसी के साथ खेल रहा है। तो वो रोने लगी, पति भी दोनों एक दूसरे को बताए, पति भी रोने लगा कि तुम कहाँ थी, कहाँ किसके साथ चली गई? उसने सारा कहानी बताई अपनी सास की कि तुम्हारे जाने के बाद सास हमें बहुत परेशान करती थी, ताना बोली मारती थी कि हमारे बच्चे नहीं हुए, एक दिन तो हमको घर से ही निकाल दिया, तो मैं अपनी जान देने जा रही थी तो ये बूढ़ी माता हमको रोक ली और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमें एक बेटा हुआ जो कि तुम्हारा बेटा हुआ है ये। तो वो तब तक वो भी आ गई, छठी मैया भी आ गई, तो बोली यही माता है हमारी। वो भी उनके चरण में गिर गया, छठी माता के चरण में गिर गया और छठी माँ से कहने लगा कि हे माँ आपने मेरी बीवी को जीवन दान दिया है, मुझे एक सुंदर बेटा दिया है, मैं अपनी बीवी को ले जाना चाहता हूँ। तो छठी माता ने कहा कि ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ, और ये बीवी तुम्हारी है, ये बेटा तुम्हारा है, ये सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है, इनको ले जाओ अपने घर में। उसका पति अपने बेटे को और बीवी को लेके घर में आता है, सास देखती है, सास तो बहुत शर्मिंदा होती है। अब बेटा कहता मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूंगा, तुमने हमारे ना रहने पे मेरी पत्नी को इतना परेशान किया कि मेरी पत्नी को ही घर से निकाल दिया और कह रही थी कि वो किसी के साथ भाग गई हो, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं कह रहा था मुझे पूरा विश्वास है मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। बूढ़ा कुछ नहीं बोली और पत्नी तो अच्छी थी ही, वो सास के चरण में गिर गई और बोली माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, बिना बुजुर्गों के घर नहीं अच्छा लगता, तुम नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा और हम तुम्हारी सारी गलती माफ़ करते हैं। उसने अपने पति से कहा ये हमारी माँ है, सासू माँ है, आपकी माँ है, हमारे बेटे की दादी अम्मा है, ये चली जाएगी तो मेरा बेटा दादी अम्मा किसको कहेगा? तो आज हमें जो छठी माता ने दिया है वो इन्हीं के आशीर्वाद से दिया, ये हमें घर से न निकालती तो हम कहाँ जाते, कहाँ कैसे होता। उसने बताया कि माँ उस दिन मैं भूखी थी जब आप मुझे खाना खिला रही थी, मैंने आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया था, मैं व्रत रखी थी इसीलिए मैं खाना नहीं खा रही थी और मेरी गलती यही थी कि मैंने आपसे छुपाया था कि मैं व्रत रखी हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगी। सास ने कहा चलो ठीक है, सास माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी और उसने बताया कि छठी माता ने हमको प्रसाद दिया है, हमारे ऊपर खुश हुई हैं, आज जो है छठी माता की कृपा से है, नहीं तो आज तो मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती, ना मैं घर आती, ना पति से मिलती, ना बेटा मिलता, तो ये सब हमको छठी माता ने दिया है। तो हे छठी माता जैसे आपने उनकी झोली भरी है, उनको खुशियों से मालामाल किया है, ऐसे आप जिसके कोई संतान नहीं है उनको संतान दीजिए, उनके घर खुशियाँ आए और वो आपका व्रत किया, जिनके आप देंगी वो सब आपके व्रत करेंगे माता रानी, तो आप बहुत महान हैं। आप सब लोग जिनके बेटा है सब लोग आपका व्रत रखती हैं, तो इसको कहते हैं ललही छठ। और इसमें जो है औरतें भूखी रहती हैं, नमक नहीं खाया जाता है और जो चीज़ खेत में पैदा होती है वो चीज़ नहीं खाया जाता है, तो इसलिए जो है इसको ललही छठ कहते हैं। और ललही छठ
छठ माता की बहुत बड़ी कृपा होती है। ये माता सबके घर खुशियाँ देती हैं, जो इसे मन्नत मांगता है सबकी पूरी करती हैं। तो बोलो छठी माता की जय।